हेलो दोस्तों, आज अपन कक्षा 7 के चैप्टर 7 का अपन चर्चा करेंगे। चैप्टर 7 जिसका नाम अपने पास में पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन नाम से अपन इस चैप्टर के नाम से अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला अपने पास में यहाँ पे शब्द आता है परिवहन। इस नाम से अगर अपन समझे परिवहन, जिसको इंग्लिश में अपन ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं, परिवहन जिसको अपन कहते हैं। परिवहन क्या होता है कि कोई भी अपने पास में सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है, चाहे अपने पास में वो भोजन हो, चाहे अपने पास में कोई हार्मोन्स हो, कोई एंजाइम्स हो, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। ह्यूमन बॉडी की बात करें अपन, किसी सजीव एलिमेंट्स की बात करें, किसी सजीव प्राणी की बात करें अपन यहाँ पे, कि उसके अंदर जो भोजन होता है, उसके अंदर जो यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फिर उसके अंदर कोई मेडिसिन जो होती है, जो उसने इंजेक्ट की है, जो उसने ग्रहण किया है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना ही परिवहन कहलाता है। तो अपने पास में परिवहन, उसके बाद में अपने पास में चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो परिभाषा दे रखी है उस वो है अपने पास में रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी अगर अपन बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण अपन किसे कहेंगे? जब इसके अंदर अपने पास में जो रक्त होता है और जो इसमें रक्त वाहिनियां जो होती है, रक्त तथा रक्त वाहिनियां आपस में मिलकर बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। जो रक्त होता है और रक्त वाहिनियां आपस में मिलकर के रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। तंत्र की अगर बात करें, तंत्र जिसे अपन इंग्लिश में सिस्टम के नाम से जानते हैं, जब बहुत सारी इकाइयां आपस में मिलकर के काम करती हैं तो वो तंत्र कहलाता है। जैसे दो लोग आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो तंत्र होगा, तीन लोग, चार लोग, जितने भी लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसे अपन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में जब रक्त और उसके अंदर जो सम्मिलित होती है रक्त वाहिनियां आपस में मिलकर काम करती हैं तो उसे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे रक्त की, कि रक्त है क्या यहाँ पे, इसकी बात करें तो रक्त एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। लिक्विड सब्सटेंस अपने पास में एक तरल पदार्थ होता है जो फ्लूइड होता है, जो गति करता है लगातार, जिसके अंदर जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या जो उसके अंदर जो गैसें जो होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहां पर भी उनकी आवश्यकता होती है वहां तक वो पहुंचाई जाती है। तो रक्त जो होता है वो एक तरल पदार्थ होता है यहाँ पे। दूसरा, रक्त की अगर अपन बात करें, यहाँ पे रक्त के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे अपने पास में आरबीसी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अलावा प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी अपने को पता है इनका पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी जिनका पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और अपने पास में तीसरी कोशिका है प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है इसका मुख्य रूप से कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ती है और उसको शरीर के अंदर जिन भी उस कोशिकाओं को उनकी आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाती है। और साथ ही साथ जिन कोशिकाओं के अंदर CO2 की मात्रा होती है, जहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, उनको शरीर के अंदर फेफड़ों तक लेके जाती है। डब्ल्यूबीसी जो अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब दूसरों से अपने को हेल्प करना, दूसरों से जो भी जीव है उस जीवों से अपनी सुरक्षा करना, उसे अपन कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, दूसरों से सुरक्षा करना। अब दूसरों से सुरक्षा जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगल होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे अपनी सुरक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो अपने शरीर के अंदर जब कोई चोट लग जाती है तो अपन देखते हैं कि जिस जगह पे अपने को चोट लगती है वहां पे 1 मिनट बाद में या थोड़ी देर बाद में, 2 मिनट बाद में, थोड़ी बाद में एक रक्त का थक्का बन जाता है। वो प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। यहाँ पे जिस जगह पे भी चोट लगती है वहां पे एक गहरे लाल रंग का एक थक्का बन जाता है, जो क्या काम आता है यहाँ पे। जब चोट लगती है तो अपन देखते हैं कि रक्त जो होता है वो लगातार लगातार बाहर निकलता रहता है। इसकी वजह से अपने शरीर में जब लगातार रक्त बाहर निकलेगा तो अपने शरीर के अंदर जो रक्त है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, बीपी जो है वो कम हो जाएगी, और अंत में लगातार अगर इसकी मात्रा कम होती रहेगी तो इंसान के अंदर ऑक्सीजन जो लेवल होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और यहाँ पे इंसान जो उसके अंदर वो बेहोशी आ जाएगी, और अगर फिर भी उपचार नहीं हो पाया तो इंसान के अंत में मृत्यु भी हो सकती है यहाँ पे। तो अपने पास में रक्त की बात करें थी, जो तरल पदार्थ होता है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है।
तीसरा अगर अपन बात करें रक्त के कलर की, तो अपने को पता है कि रक्त का जो रंग होता है वो अपने पास में लाल होता है। और लाल रंग किसकी वजह से होता है? वो लाल रंग होता है आरबीसी की वजह से, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक प्रकार का एक वर्णक पाया जाता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है अपने पास में HB, हीमोग्लोबिन के नाम से अपन उसको जानते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रंग का वर्णक होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन या जो जीव होते हैं उसका रंग लाल होता है। WBC जो होती है उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, इसीलिए अपन इसको नाम देते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये लाल रंग की होती है, इसीलिए अपन इनको नाम देते हैं लाल रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स अपने को पता है कि जब भी चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनाती है, ये एक जाल बना लेती है। जिस भी जगह पे, जैसे मान कोई भी जगह अपने पास में इस प्रकार से कोई शरीर है उसके अंदर कोई चोट लग गई, कोई कट लग गया, तो उस कट लगे स्थान पर इस प्रकार से एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। और इस जाल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आरबीसी होती है, WBC जो होती है ना, वो यहाँ पे आकर के फंस जाती है और वो बाहर नहीं निकलेंगे। और जो वो बाहर नहीं निकलेगी तो थोड़ी देर बाद में अपने आप ही जो रक्त होता है उसका बहना बंद हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे रक्त वाहिनियों की। रक्त वाहिनियां, जैसे ये नाम अपन ने थोड़ा पहले कभी थोड़ा सा मिलता जुलता इसे नाम सुना होगा, रक्त वाहिनियां। इससे मिलता जुलता नाम जैसे अपने पास में बाल वाहिनी होती है, स्कूल की जो बसें होती है उनको अपन बाल वाहिनी के नाम से जानते हैं। अब बाल वाहिनी क्या होती है? जिसके अंदर स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बैठ करके अपने स्कूल में जाती हैं, स्कूल से घर पे जाते हैं। उसी प्रकार से ठीक अपने पास में नाम है रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी मतलब जो यहाँ पे रक्त जो होता है उसका वहन करने वाली जो होती है उसे अपन रक्त वाहिनी के नाम से जानते हैं। मानव शरीर के अंदर दो प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। पहली तो होती है अपने पास में धमनी और दूसरी होती है सीरा। एक तो होती है धमनी जिसे अपन इंग्लिश के अंदर आर्टरी के नाम से जानते हैं, और एक होती है सीरा जिसे अपन वेन के नाम से जानते हैं। धमनी जो होती है इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होती है, और CO2 की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे जो रक्त बहता है उसे अपन शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। जो भी रक्त होगा उसे शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में सीरा जो होती है, सीराएं क्या करती हैं, इनके अंदर जो रक्त बहता है उसके अंदर CO2 की मात्रा तो ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए यहाँ पे जो बहने वाला जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। अब अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इस रक्त के अंदर गंदगी पाई जाएगी, इतना है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और जो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो भी निर्मित होते हैं, उनकी मात्रा भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि वो वहां से उन कोशिकाओं से ग्रहण करके सीराओं के द्वारा उसको लेके जाया जाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे यूरिया या फिर कोई भी अन्य पदार्थ होता है उसको शरीर से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता है, जैसे यकृत हो गया अपने पास में या किडनी होगी, वहां पे लेके जाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रक्त बहता है उसे अपन अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दूसरी अगर अपन बात करें सीराओं और धमनियों की बात करें, धमनियां जो होती हैं ये हमेशा रक्त जो होता है उस रक्त को, धमनियां जो होती हैं ये हमेशा रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, हृदय से दूर लेकर जाती है हमेशा। और अगर बात करें यहाँ पे धमनियां, ये कार्य धमनी करती है यहाँ पे। और सिराओं की बात करें यहाँ पे तो सिराएं जो होती हैं वो हृदय की ओर लेकर आती है। जो सिराएं जो होती हैं वो रक्त को हृदय की ओर लेकर आती है यहाँ पे, ताकि उसको वापस से हृदय की ओर लेकर आती है ताकि उसको वापस से फेफड़ों में पहुंचाया जा सके, गैसों का आदान प्रदान किया जा सके, या उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके, उसको छान कर रखा जा सके, जो रक्त है उसको शुद्ध किया जा सके। धमनियां जो होती है वो हृदय से दूर लेके जाती है, रक्त जो होता है उसको हृदय से दूर लेके जाती है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने पास में, अगर अपन बात करें यहाँ पे हृदय की, अगला टॉपिक है अपने पास में हृदय। हार्ट जिसको अपन कहते हैं यहाँ पे, शरीर का सबसे खूबसूरत ऑर्गन यहाँ पे हार्ट की बात करें यहाँ पे, हार्ट जो होता है इसकी बात करें, ये यहाँ पे शुरुआती अवस्था के अंदर जो हमेशा लगातार कार्य करता रहता है, शरीर के अंदर कभी भी रेस्ट नहीं करता, 5 सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि पता है अपने को कि अगर ये 5 सेकंड के लिए भी रेस्ट करने लग जाएगा तो इंसान ह्यूमन बॉडी का क्या होगा उसे अपन नहीं बता सकते बाद में, वो तुम खुद समझदार हो इतना। अपन बात करते हैं हृदय। हृदय जो होता है वो एक पंप की भांति व्यवहार करता है, पंप की तरह कार्य करता है।
ये क्या करता है, इसके पास में जो भी रक्त आता है उसे शरीर के अंदर वाले हिस्सों में, शरीर के आगे वाले हिस्सों के अंदर पंप करने का काम करता है, उसको भेजने का काम करता है। तो इसीलिए अपन इसे पंपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं कि ये पंप करने का काम करता है, रक्त को पंप करता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसकी अपन बात करें, संरचना की बात करें, तो शुरुआती अवस्था के अंदर जो जीव थे, जैसे अपन बात करें जलीय जीवों की, फर्स्ट एक नंबर में बात करें, जैसे अपने पास में जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीवों के अंदर जो हृदय पाया जाता है उसके अंदर बेटा दो कक्षक होते हैं। कक्षक मतलब दो ही कमरे पाए जाते हैं, दो ही यहाँ पे कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपने उभयचर आए जीव, उभयचर जीव आए। उभयचर जीव वो होते हैं जो स्थल के ऊपर भी रहते हैं और पानी के ऊपर, दोनों जगह पे पाए जाते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उनके अंदर जो हृदय था, उनके अंदर 3 कक्षक थे, यहाँ पे 3 कोष्ठक पाए जाते थे। और अंत में आए अपन यहाँ पे, सॉरी, अंत में जो जीव आए उनके अंदर यहाँ पे जो जीव हैं, लास्ट के अंदर वाले जो जीव हैं यहाँ पे, जो जिनको अपन यहाँ पे कशेरुकी के नाम से जानते हैं, कशेरुकी, जिन्हें अपन कशेरुकी के नाम से जानते हैं, उनके अंदर 4 कक्षक हृदय पाया जाता है। 4 कक्षक मतलब उनके अंदर 4 कोष्ठक बने होते हैं, जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक बने होते हैं। चलो अपन बात करते हैं के अंदर कि किस प्रकार से कोष्ठक होते हैं यहाँ पे। हकीकत जो संरचना होती है अपने पास में हृदय की, वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये तुम हर कहीं पे किसी दीवार के ऊपर जो आकृति बना देते हो ना, वो हकीकत नहीं है। हृदय की जो वर्तमान में अपने पास में जो सही आकृति है ना, वो इस प्रकार की होती है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। तुम हर कहीं पे कुछ बना देते हो ना, वो हकीकत नहीं होती है यहाँ पे। इसमें ऊपर वाले दो कम जो कक्षक होते हैं, इन्हें अपन आलिंदों के नाम से जानते हैं, आलिंद। और इसे भी अपन किसके नाम से, आलिंद के नाम से ही जानते हैं। लेकिन ये अपने पास में दाईं तरफ होता है तो इसे अपन दायां आलिंद कर देंगे, और ये बाईं तरफ होता है इसे अपन बायां आलिंद कर देंगे। यहाँ पे ये बायां, नीचे वाले जो कक्षक होते हैं इन्हें अपन नीले के नाम से जानते हैं, नीले, इसे भी अपन नीले के नाम से जानते हैं। ये दाईं तरफ होता है तो इसे अपन दायां नीले कहते हैं, और ये बाईं तरफ होता है तो इसे अपन यहाँ पे बायां नीले के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करें, तो इस जगह पे यहाँ पे दो छोटे छोटे कपाट पाए जाते हैं, दो बाल पाए जाते हैं, जिनसे रक्त जो होता है वो नीचे की तरफ परिवहन करता रहता है, फिर नीचे ही साइड में गति करता रहता है। जैसे अपन रक्त के शुद्धिकरण की बात करते हैं, रक्त के पंप करने की बात करते हैं, तो ऊपर की साइड में जैसे मान लो अपने पास में कोई अपने फेफड़े हैं, और नीचे की साइड में अपने पास में यहाँ पे अपन दर्शा रहे हैं कि कोई अंग है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन है। अब कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जैसे अपने पास में मस्तिष्क है, आंखें, नाक, कान, गला, या फिर अपने पास में किडनियां, यकृत, वृक्क, जो भी है वो कोई भी अंग हो सकता है। इस साइड में अपने पास में फेफड़े, फेफड़ों यहाँ पे जो रक्त का परिवहन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो तीर का निशान लगा रखा अपन ने, चलो तो ये अपने ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले जो अपने कोष्ठक होते हैं उन्हें अपने आलिंदों के नाम से जानते हैं, एक दायां होता है और एक बायां। नीचे वाले को अपन नीले के नाम से जानते हैं, उसमें एक दायां नीले होता है और एक बायां नीले। यहाँ पे अपन ने जो तीर के निशान दर्शा रखे हैं, यहाँ पे ये वाले जो दर्शा रखे हैं नीचे की साइड में, यहाँ पे इस प्रकार से जो दर्शा रखे हैं, ये रक्त के परिवहन की दिशा है, कि रक्त जो होता है वो किस प्रकार से किस दिशा में गति कर रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो कोई फेफड़े हैं, या फिर हम अपन आलिंदों की बात करते हैं, अपन यहाँ पे हृदय से बात करते हैं, समझते हैं यहाँ पे। जैसे हृदय के अंदर, आलिंदों के अंदर रक्त है, तो जैसे ये हृदय इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके अंदर संकुचन होता है, तो इसमें जो भी रक्त होता है वो सारा का सारा नीले के अंदर चला जाता है। जो भी रक्त होगा वो सारा का सारा नीले के अंदर चला जाएगा। अब नीले में जब संकुचन होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके अंदर जो रक्त होता है, बायां नीले के अंदर जो रक्त होता है वो इस प्रकार की यहाँ पर जो धमनियां लगी होती है, जो वाहिनियां लगी होती हैं, उन वाहिनियों के द्वारा आगे की साइड में पंप हो जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे जो दायां नीले है उसके अंदर जो रक्त होता है वो इसके द्वारा होता है, यहाँ पे इन वाहिनियों के द्वारा होता हुआ आगे की साइड में फेफड़ों के पास में जाता है। और फेफड़ों के पास में पहुंचने के बाद में यहाँ पर होता है अपने पास में गैसों का आदान प्रदान,
गैसों का आदान प्रदान। आगे की साइड में यहाँ पर फिर से यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान करके वो वापस यहाँ पे बाएं आलिंग में जाता है और इस साइड से यहाँ पे जो अंगों के अंदर जो रक्त होता है उस अंगों को दाएं आलिंग के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर से संकुचन होगा, फिर से रक्त नीचे जाएगा, फिर से बाएं नीले के अंदर जो रक्त है आगे अंगों में चला जाएगा और अंगों से आगे गति करता हुआ दाएं नीले के अंदर आ जाएगा और यहाँ दाएं नीले के अंदर जो यहाँ पे रक्त है वो आगे ही साइड में पंप करता हुआ फेफड़ों के पास में पहुंचेगा। यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा, फिर से वो यहाँ पे बाएं आलिंग में आ जाएगा और इस प्रकार से जैसे जैसे गैसों का आदान प्रदान होगा या फिर इस रक्त जो होता है वो परिवहन करता है तो अपने शरीर के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनकी सही तरीके से सप्लाई होती रहती है, लगातार सही तरीके से सप्लाई होती रहती है। जैसे अपन अभी बात करते हैं यहाँ पे गैसों के आदान प्रदान की, मान लो यहाँ पे अपन बात करते हैं अंग, इस अंगों के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे CO2 की मात्रा तो ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ऑक्सीजन O2 की जो मात्रा होती है वो होती है यहाँ पे कम। फेफड़ों की बात करते हैं, फेफड़ों के अंदर यहाँ पे CO2 की मात्रा तो कम होती है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो होती है O2 जो होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब यहाँ पर रक्त, अंगों के अंदर जो रक्त है वो इस प्रकार से इस वाहिनियों से, यहाँ पर ये जो वाहिनियां देखें इन वाहिनियों से गति करता हुआ दाएं आलिंग में पहुंचता है और दाएं आलिंग से दाएं नीले के अंदर पहुंच जाएगा। अब दाएं नीले से जैसे ही पंप किया जाता है तो आगे फेफड़ों के पास में पहुंचता है तो फेफड़ों से गैसों का आदान प्रदान कर लेगा। यहाँ पे जो भी होंगे फेफड़े कहते हैं कि क्या है यहाँ पे इसके अंदर, इस रक्त के अंदर क्या है, तो ये कहता है कि मेरे पास में देखो ऑक्सीजन, ये वाला कहता है कि मेरे पास में ऑक्सीजन की तो मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज्यादा है। तो फेफड़े कहते हैं कि ये काम करो, ये ऑक्सीजन है ना, ये मेरे पास में जो ऑक्सीजन है ये तो तुम ले जाओ और CO2 ना ये मेरे को दे दो। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होगा और यहाँ से जो बहने वाला जो रक्त है उसमें O2 की मात्रा तो ज्यादा होगी और CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकार से रक्त जो होता है उसका लगातार परिवहन होता रहता है। अब नीचे जो भी अंग होगा जहां पे उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां पे उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे स्पंदन दर की। स्पंदन दर मतलब हृदय का धड़कना। स्पंदन का मतलब होता है संकुचन और शिथिलन। संकुचन व शिथिलन। संकुचन का मतलब होता है अपने आकार को छोटा करना। संकुचन, कोई भी वस्तु होती है संकुचित हो जाती है यहाँ पे तो अपन कहेंगे वहां पे संकुचन। और शिथिलन का मतलब होता है अपने आकार को बड़ा करना। हृदय जो होता है वो लगातार इसी प्रकार से कार्य करता है। संकुचन मतलब अपने आकार को छोटा करता है और शिथिलन मतलब अपने आकार को बड़ा करता है। जब अपने आकार को छोटा करता है तो उसके अंदर जो भी रक्त होता है, जो भी उस हृदय के अंदर रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में, जो भी रक्त होगा वो रक्त वाहिनी में पंप कर दिया जाता है। और जब वो अपने आकार को बड़ा करता है मतलब यहाँ पे शिथिलन की घटना करता है तो जो रक्त होता है उस रक्त को वो रक्त वाहिनियों से ग्रहण करता है। रक्त को रक्त वाहिनियों से ग्रहण करता है। अब अपन बात करते हैं स्पंदन दर की। हृदय जो होता है यहाँ पे नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करें तो हृदय जो होता है वो लगभग 72 बार स्पंदन करता है। 72 1 मिनट के अंदर यहाँ पे 72 बार स्पंदन करता है। यहाँ पे नॉर्मल मनुष्य की बात करें जब वो सामान्य अवस्था के अंदर होता है, नॉर्मल कार्य कर रहा है तो 72 बार स्पंदन करता है। लेकिन ये अपने पास में एक औसत मान निकल के आया। औसत मान ये एज के ऊपर भी निर्भर करता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर हृदय स्पंदन दर जो होती है वो 70 भी हो सकती है, वो 71 भी हो सकती है, वो यहाँ पे बेटा 72, 73, 74 या 75 इतनी हो सकती है आराम से, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अपन एक औसत मान निकाला और वो अपने पास में 72 कि हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। 72 स्पंदन करने का मतलब वही संकुचन और शिथिलन, अपने आकार को छोटा करना और बड़ा करना। संकुचन मतलब छोटा करना और शिथिलन मतलब बड़ा करना। तो वो लगातार इस प्रकार से काम करता रहता है और इसी अपन स्पंदन दर कहते हैं। स्पंदन दर के अंदर जो यहाँ पे जब वो अपने आकार को छोटा करता है और बड़ा करता है तो इस प्रकार के जो आवेग उत्पन्न होते हैं यहाँ पे जो भी घटना घटित होती है, जो जब अपने आकार को छोटा करता है बड़ा करता है तो उसमें रक्त का तेजी से, जो रक्त होता है उसका तेजी से प्रवाह होता है। और जब वो रक्त तेजी से प्रवाह होता है तो रक्त वाहिनियां जो होती है उनके अंदर इसका अनुभव अपन आराम से महसूस कर सकते हैं। और इसी वजह से जब अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर अपना हाथ देखता है, यहाँ पे जो हाथ जो होता है उस हाथ के ऊपर स्पर्श करके देखता है और जब वो स्पर्श करता है तो अपने यहाँ पे स्पंदन देख रहा है बेटा, यहाँ पे
कि हृदय जो होता है वो कितनी बार धड़क रहा है, उसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, वो ज्यादा तेजी से धड़क रहा है या फिर कम तेजी से। जब वो ज्यादा तेजी से धड़कता है तो नॉर्मल डॉक्टर कह देता है कि आपका बीपी, जिसका अपन पूरा नाम होता है ब्लड प्रेशर, हाई है। और जब वो कम है तो वो कह देता है कि यहाँ पे आपका जो बीपी है मतलब ब्लड प्रेशर कम है, मतलब लो है यहाँ पे। इस प्रकार से काम करता है। और इसे अपन यहाँ पे अपने कई हिस्सों के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कई हिस्से होते हैं, वहां पे अपन अनुभव कर सकते हैं। जैसे अपने पास में कलाई होती है, कलाई के अंदर अपन इसको यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, इन दो अंगुलियों को इस प्रकार से जब आप स्पर्श करोगे, हल्के हाथों से यहाँ पे स्पर्श करोगे तो आप इसको आराम से महसूस कर सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे ये गर्दन वाला जो हिस्सा होता है, इस जगह पे भी यहाँ पे अपन अपनी हृदय स्पंदन जो होती है, रक्त का जो हृदय का धड़कन है, उसे अपन महसूस कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जब अपन तेजी से दौड़ते हैं तो भी आप महसूस करते हो, या फिर जब आप साइलेंट अवस्था के अंदर बैठे रहते हो तो आपके हृदय के अंदर जो हलचल होती है यहाँ पे, हल्का सा आकार को बड़ा करना, छोटा करना, बड़ा करना, छोटा करना, जो घटना होती है वो अपन आराम से यहाँ पर भी अपने हृदय के पास में महसूस कर सकते हैं। या अपने सीने के ऊपर अपन हाथ रख के वैसे भी इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब अपन ज्यादा काम करते हैं, तेजी से कोई मेहनत वाला कोई काम करते हैं, तो अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होती है ये भोजन के साथ में रिएक्शन करती है, और जब ये भोजन के साथ में रिएक्शन करती है तो साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, लेकिन मोस्ट ऑफली यहाँ पे ऊर्जा जो होती है उसका निर्माण होता है। और इसी ऊर्जा को, ये जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को अपन अपने दैनिक जीवन के अंदर जो कुछ भी काम करते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं यहाँ पे। अब जो कुछ भी काम, जैसे अपन कुछ सोचने का काम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, चलने का, दौड़ने का, खेत में मेहनत करने का, कोई भी काम करते हैं, उस जगह पर अपन इसको काम में लेते हैं यहाँ पे। H2 जो होता है वो अपने शरीर के अंदर काम आ जाता है, अपने वहाँ पे जो पानी होता है वो काम आ जाता है। और CO2 जो होती है ये अपने लिए हानिकारक होती है, इसका स्वभाव जो होता है वो अम्लीय होता है, और अम्लीय होने की वजह से अपन इसको श्वसन मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। H2O जो होता है ये अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। हृदय स्पंदन की बात करें तो यहाँ पे 72 हृदय जो होता है औसतन 72 बार धड़कता है, लेकिन ये किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। हृदय स्पंदन जो होता है वो जीव के आकार के ऊपर निर्भर करता है। आकार अगर बड़ा होगा तो हृदय स्पंदन दर कम हो जाएगी, और आकार छोटा होगा तो हृदय स्पंदन दर ज्यादा हो जाएगी। जैसे अपन सबसे बात करें यहाँ पे, जो व्हेल जो होती है उस व्हेल में सबसे कम होती है, व्हेल के अंदर हृदय स्पंदन दर सबसे कम पाई जाती है। और जो यहाँ पे खरगोश होते हैं उसमें हृदय स्पंदन दर सबसे ज्यादा पाई जाती है, आकार के ऊपर निर्भर करती है। साथ ही साथ उनकी कार्य क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तेजी से काम करेंगे तो हृदय स्पंदन दर ज्यादा होगी, और धीरे काम करते तो हृदय स्पंदन दर जो है वो कम होगी यहाँ पे। तो वो कार्य क्षमता के ऊपर भी निर्भर करती है यहाँ पे। हम अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर इसको समझे थोड़ा सा, अपन एक बात की यहाँ पे अपन ने देखा था कि हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट है मतलब अपने पास में कितनी सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितनी बार यहाँ पे 72 बार। 72 बार हृदय जो होता है वो अपने आकार को बड़ा करता है, छोटा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार से काम करता है। तो उसको एक चक्कर को पूरा करने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है, जो कि 1 सेकंड से भी बहुत ही कम हो गया। 1 सेकंड से भी कम, मतलब जब अपन एक ऐसे गिनते ना, उससे पहले तो ये संकुचन और शीतलन कर चुका होता है, उसे 0.8 सेकंड का समय लगता है यहाँ पे, इतना सा होता है यहाँ पे। और इसी समय के अंदर वो अपना जीवन चक्र, जो हृदय संकुचन होता है, शीतलन होता है, उसको वो पूरा कर लेता है। तो बाकी के बेटा इस टॉपिक के अंदर अपने पास में चैप्टर में जो टॉपिक बच गए उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। बाकी वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे के साथ में लाइक करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ये नए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे।